स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब सही होंगे। टुडे दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, तो इसके बाद और भी क्वेश्चन है 17 to 20, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगी जब जर्नल उसमें समझाऊंगी, क्योंकि वो थोड़ा जर्नल एंट्रीज पर बेस्ड है, तो वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, तो उस चैप्टर के साथ में करा दूंगी मैं ये चैप्टर, इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस आपके बचेंगे। तो आज हम करते हैं इलस्ट्रेशन 16। बेटा मैं उससे पहले ये बता देती हूँ, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था जो आपका असेट है और जो आपका एक्सपेंस है ये डेबिट बैलेंस होता है, जो आपकी कैपिटल है इनकम को हम रिवेन्यू भी बोलते हैं, और लायबिलिटी ये आपके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो जब ये इंक्रीज़ होंगी तो आप इनको डेबिट ही रहने दोगे, लेकिन ये डिक्रीज़ होंगी तो आप इसको क्या कर दोगे? क्रेडिट। ऐसे ही ये इंक्रीज़ होंगी तो आप इन्हें क्रेडिट करोगे, लेकिन ये डिक्रीज़ होंगी तो क्या कर दोगे? डेबिट। बच्चे ध्यान रखना, ये कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है कि ये इंक्रीज़ क्यों हो रही है, डिक्रीज़ क्यों हो रही है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, आपको ये कुछ ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, तो आपको इसमें बताना है ये कौन से नेचर का अकाउंट है, यानी कि ये नेचर्स ऑफ अकाउंट है। असेट है, एक्सपेंस है, कैपिटल है, रिवेन्यू है, इनकम है, या फिर लायबिलिटी है। एंड विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो कौन सा अकाउंट हमारा डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। ध्यान से समझना। सहदेव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सहदेव ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से। तो बच्चे आप क्या बोलोगे? सिंपल सा कि मैम कैश आया है और कैपिटल आई है, बिजनेस में है ना, तो कैश भी इंक्रीज होता है, कैपिटल भी इंक्रीज। तो कैश का इंक्रीज पे कौन सा बैलेंस है? डेबिट। और कैपिटल का इंक्रीज पे कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। कैश कौन सा अकाउंट होता है? एसेट्स। कैपिटल अकाउंट कौन सा होता है? कैपिटल अकाउंट ही होता है। तो देखिए कैश और कैपिटल दो अकाउंट आ रहे हैं, कैश एसेट होता है, कैपिटल कैपिटल, दोनों ही क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही हैं। तो इंक्रीज पर एसेट डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट। ठीक है, ये तो आप कर ही लोगे, डेबिट कॉलम बनाओगे, क्रेडिट दोनों को डाल दोगे। परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स परचेज किए बच्चे। गुड्स आप बोलोगे कि स्टॉक आ रहा है और कैश हमारे पास से डिड्यूस, स्टॉक तो बढ़ रहा है ना, और कैश क्या हो रहा है? कम हो रहा है, आप यही बोलोगे ना। लेकिन बच्चे जब हम जर्नल एंट्री करते हैं ना, स्टॉक या गुड्स को हम परचेज से डिनोट करेंगे। जब आप परचेज करोगे गुड्स तो परचेज से डिनोट करोगे गुड्स को, जब आप सेल करोगे तो सेल से करोगे। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे परचेज क्या हो रही है? इंक्रीज, और यहाँ पे कैश क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो आपके दो अकाउंट आएंगे, परचेज और कैश। परचेज क्या हो रही है? इंक्रीज, ठीक है। कैश क्या हो रहा है? डिक्रीज। और परचेज अकाउंट हमारा एक्सपेंस अकाउंट होता है, क्योंकि परचेज हमारा बिजनेस के लिए खर्चा होता है, वो डेली बेसिस पे अपने गुड्स परचेज करता है ना, इसलिए। तो इंक्रीज है एक्सपेंस, इंक्रीज पे एक्सपेंस क्या होगा? डेबिट। और असेट यहाँ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना, तो डिक्रीज पर क्रेडिट। ठीक है, तो आप डाल दोगे आगे। परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट, हमने रघुवीर से क्रेडिट पे देखो तो दो अकाउंट आ रहा है, परचेज अकाउंट आ रहा है। मैंने क्या बोला था? गुड्स के लिए परचेज लिखोगे, गुड्स परचेज किए तो क्या हो रहा है? परचेज बढ़ रहा है ना। और रघुवीर क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर भी क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। तो क्रेडिटर क्या होती है? हमारी लायबिलिटी, क्रेडिटर होते हैं ये। और परचेज हमारे लिए क्या होता है? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज, इंक्रीज पे क्या कर दोगे बच्चे? डेबिट। ठीक है, और रघुवीर भी इंक्रीज हो रहा है तो क्या कर दोगे? क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज पर क्रेडिट। ठीक है, इसके बाद है परचेज फर्नीचर फ्रॉम फैंसी हाउस। आपने यहाँ पे भी फर्नीचर परचेज किया, लेकिन फर्नीचर लिया है ना कि असेट, तो फर्नीचर वर्ड यूज़ करोगे। फर्नीचर क्या होती है? असेट। आपने जब फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर बढ़ेगा, और आपने क्रेडिट पे ख़रीदा है तो आपके क्या बढ़ जाएंगे? क्रेडिटर्स। तो फर्नीचर आपकी क्या होती है बेटा? असेट। इंक्रीज पे क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि मैंने ऊपर बताया था इंक्रीज पर डेबिट। और क्रेडिटर भी क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं ना, क्योंकि आपने उधारी खरीदा है, तो ये क्रेडिट। तो लायबिलिटी है ये, तो लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? इंक्रीज पर क्रेडिट। तो यहाँ पे फर्नीचर आ गया, फैंसी हाउस आ गया, असेट होता है फर्नीचर, फैंसी लायबिलिटी दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। तो असेट इंक्रीज पर डेबिट और लायबिलिटी इंक्रीज पर क्रेडिट। क्लियर बच्चे? फिफ्थ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स सोल्ड किए हैं कैश में 60,000। बच्चे अब यहाँ पे सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो गुड्स क्या हो रहे हैं? गुड्स के लिए क्या वर्ड लोगे? सेल्स। और कैश, बच्चे जब आप गुड्स कैश में सोल्ड कर रहे हो तो कैश बढ़ जाएगा। और हाँ, लेकिन यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे क्या वर्ड लोगे? सेल्स। सेल्स क्या होती है? हमारी रिवेन्यू।
तो सेल करने से हमारी क्या होती है, इनकम। इनकम देखो सेल करेंगे तो इनकम बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी ऑब्वियसली। तो इनकम भी क्या हो रही है हमारी, यानी कि रिवेन्यू भी इंक्रीज़ हो रहा है और कैश भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब सेल्स का बच्चे जो हमारी इनकम है उसका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, सेल्स को क्रेडिट और असेट को डेबिट, क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है ना। जैसे सोल्ड गुड्स टू युवराज ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स सोल्ड किया युवराज को। जब हम सेल्स करते हैं क्रेडिट पर, देखिए इधर देख लिया, सेल्स करते हैं किस पे, क्रेडिट पर सेल्स करते हैं, तो हमारे क्या क्रिएट होते हैं, डेटर्स। डेटर्स को क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ होंगे। तो डेटर्स क्या होती है, असेट। इंक्रीज़ पर क्या हो जाएंगे, ये डेबिट। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, इंक्रीज़ पर डेबिट। और सेल्स आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट। ठीक है। कैश पेड टू रघुवीर, रघुवीर को आप कैश पे कर रहे हो, यहाँ देख लीजिए, कैश पेड टू रघुवीर। रघुवीर क्या था बच्चे, आपका लाइबिलिटी थे ना रघुवीर, अब आप उसको कैश पे करोगे तो कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ होगा। असेट डिक्रीज़ पर क्या हो जाएगी, देखो इंक्रीज़ पर डेबिट होती है तो डिक्रीज़ पर क्रेडिट हो जाएगी। और रघुवीर लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी भी क्या हो रही है, जब आप रघुवीर को पे कर दोगे तो वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है बच्चे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्रेडिट, ख़त्म होने पर डेबिट, तो इसको डेबिट कर दोगे। तो रघुवीर लाइबिलिटी है और कैश आ गया, ये असेट है, दोनों ही क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है। अब कैश रिसीव्ड फ्रॉम युवराज, युवराज हमारा क्या था बच्चे, डेटर। जब डेटर से यानी कि कैश मिल रहा है, कैश भी हमारी क्या होती है, असेट होती है। और युवराज भी हमारा क्या था, असेट था, क्योंकि ये डेटर था ना हमारा। ठीक है। तो ये भी कैश मिलेगा तो ये इंक्रीज़ होगा, तो इसको डेबिट कर देंगे युवराज। जब डेटर से हमें पैसे मिल जाएंगे तो डेटर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज़, तो इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो देखो कैश तो इंक्रीज़ होगा लेकिन युवराज डिक्रीज़ होगा, तो डिक्रीज़ पर क्रेडिट, इंक्रीज़ पर डेबिट। ऐसे ही पेड रेंट। अब बच्चे यहाँ पे लास्ट पॉइंट है पेड रेंट। अब आप जो रेंट पे करते हो, ये क्या, रेंट पे करना आपके लिए क्या, रेंट एक्सपेंस है। ठीक है। और कैश, जब आप कैश पे करोगे तो कैश आपके पास से जाएगा, यानी कि डिक्रीज़ होगा, तो डिक्रीज़ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। ठीक है। तो रेंट एक्सपेंस है, ये इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए डेबिट, क्योंकि इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, जब भी तो हमें पे करना, जब बढ़ रहा है हमारा रेंट जब भी तो हमें वो पे करना, डिक्रीज़ हो रहा होता तो हम क्यों पे करते, है ना। तो जैसे आपकी स्कूल फीस है वो इंक्रीज़ होती है तो आपको वो पे करनी होती है ना, तो इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट। और कैश यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप पे करोगे तो कैश जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज पे क्रेडिट। आई होप आपको इलस्ट्रेशन 16 समझ में आई होगी। नाउ योर चैप्टर इज़ कंप्लीट। जो आगे के ये वाले इलस्ट्रेशन है ये मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर जब मैं कराऊंगी तो उसमें आपको ये वाले क्वेश्चंस उधर कराऊंगी, ताकि आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन समझ में आ सकें। अभी आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ पाएंगे, ठीक है, ओके, क्योंकि ये डबल एंट्री पे सिस्टम पे बेस्ड है और दूसरा ये हमारे जनरल एंट्रीज पे बेस्ड है, जो कि अभी तक आपका नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।